मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 5 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स का रिमेनिंग पार्ट स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड। यानी जो सीड होता है, जो बीज होता है, उसकी किस तरह की स्ट्रक्चर होती है या उसकी किस तरह की संरचना होती है। अ सीड हैज़ द फॉलोइंग पार्ट, यानी जो बीज होता है उसके निम्नलिखित भाग होते हैं या निम्न पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट है सीड कोट, यानी जो बीज कोट होता है या बीज का जो बाहरी आवरण होता है उसे सीड कोट कहा जाता है। इट इज़ द थिन आउटर कवरिंग ऑफ द सीड, इट प्रोटेक्ट्स द कोटिलिडन्स, यानी यह बीज का सबसे पतला बाहरी आवरण होता है और यह कोटिलिडन्स की रक्षा करता है। मीन्स सबसे बाहरी लेयर, जो पतली लेयर या पतला एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जो बाहरी आवरण होता है, उसको सीड कोट कहा जाता है। ये जो कोटिलिडन्स होते हैं उनकी रक्षा करता है या उनको प्रोटेक्ट करके रखता है। नेक्स्ट है कोटिलिडन्स और सीड लीव्स, यानी जो कोटिलिडन्स होते हैं या बीज के जो पत्ते होते हैं, बीज की जो पत्तियां होती है, दे कैन बी 1 और 2 इन नंबर, वे संख्या में 1 या 2 हो सकते हैं। यानी इनकी जो संख्या होती है, जो उस प्रोटेक्शन में पाया जाता है, इनकी संख्या 1 या 2 हो सकती है। सीड्स लाइक बीन, पी, राजमा हैव 2 कोटिलिडन्स एंड आर कॉल्ड डाइकोटिलिडनस, यानी ऐसे जो बीज होते हैं, जैसे बीन है, बीन का मतलब सोयाबीन जिसे अपन बोलते हैं, पीस का मतलब मटर, या राजमा जो होते हैं उनमें 2 कोटिलिडन्स पाए जाते हैं और उनको डाइकोटिलिडनस कहा जाता है। सीड्स लाइक राइस, वीट, मेज हैव 1 कोटिलिडन्स एंड आर कॉल्ड मोनोकोटिलिडनस, यानी जो सीड्स होते हैं जैसे चावल है, गेहूँ है, मक्का है, इनमें 1 कोटिलिडन्स पाया जाता है और इनको मोनोकोटिलिडनस कहा जाता है। कोटिलिडन्स स्टोर फूड फॉर द बेबी प्लांट, यानी जो कोटिलिडन्स होते हैं वो फूड को स्टोर करके रखते हैं अपने बेबी प्लांट के लिए, यानी जो बेबी प्लांट होता है उसके लिए ये फूड को स्टोर करके रखते हैं या उसको संग्रहित करके रखते हैं। नेक्स्ट है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो मीन्स भ्रूण। इट इज़ द बेबी प्लांट फाउंड बिटवीन द कोटिलिडन्स, यानी यह बच्चेदानी के बीच में पाए जाने वाला शिशु पौधा होता है, यानी ये बच्चेदानी के बीच में पाया जाता है और यह एक बेबी प्लांट होता है या शिशु पौधा होता है। इट डेवलप्स इनटू अ सीडलिंग, यानी यह अंकुरित होने के पश्चात विकसित होता है, यानी जब अंकुरण हो जाता है तो उसके पश्चात एम्ब्रियो या भ्रूण डेवलप होता है या मिलता है। जर्मिनेशन मीन्स अंकुरण, यानी जो भी सीड्स होते हैं जब उनको एयर, वाटर और जब सनलाइट मिलती है तो वो जर्मिनेट हो जाते हैं या अंकुरित हो जाते हैं। व्हेन द सीड गेट्स एयर, वाटर एंड सनलाइट इट जर्मिनेट्स, यानी जब बीज को हवा, पानी और धूप मिलती है तो वह अंकुरित हो जाता है या उसमें अंकुरण प्रारंभ हो जाता है। जर्मिनेशन इज़ द चेंज ऑफ अ सीड इनटू अ सीडलिंग, यानी जो जर्मिनेशन होता है या जो अंकुरण होता है वो एक बीज में परिवर्तन होता है या वो बीज को परिवर्तित कर देता है अंकुरण की अवस्था में, यानी जो बीज होता है वो अंकुरित हो जाता है। अ सीड एब्जॉर्ब्स वाटर फ्रॉम द सॉइल, दिस सॉफ्टेंस द सीड कोट, यानी जो बीज होता है वो पानी को अवशोषित करता है और यह बीज कोट को नरम करता है, यानी जो बीज होता है वो पानी को बहुत ज़्यादा मात्रा में अवशोषित कर लेता है, जिसके कारण जो उसका सीड कोट होता है या उसका जो बीज का आवरण होता है वो बहुत नरम हो जाता है। अ स्मॉल रूट और रेडिकल इमर्ज फ्रॉम द सीड दैट ग्रोज डाउनवर्ड्स, यानी जो बीज होता है, बीज से एक छोटी जड़ या मूल निकलती है और जो नीचे की ओर बढ़ने
लगती है। देन अ स्मॉल शूट और प्लूमल ग्रोस अपवर्ड्स फ्रॉम द सीड। फिर बीज से एक छोटा बेर उगता है या बेर के आकार का एक, जिसे हम बोल सकते हैं कि बीज होता है, वो उगता है और ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है। अ सीडलिंग यूजेस द फूड स्टोर्ड इन द कोटिलिडन्स फॉर इट्स ग्रोथ। एक अंकुर अपनी वृद्धि के लिए कोटिलिडन्स में संग्रहित भोजन का उपयोग करता है। यानी जो कोटिलिडन्स होते हैं उसमें पहले से ही फूड स्टोर होता है और वो उस बीज के लिए फूड स्टोर करने का काम करते हैं और वो वहीं से अपना भोजन ग्रहण करता है जिससे कि उसकी ग्रोथ हो सके। वंस ग्रीन लीव्स अपीयर्स ऑन द शूट, these start preparing food for the plant and the cotyledons dry up and fall off। उसके बाद जो पत्तियां होती है वो पत्तियां शूट पर दिखाई देती है तो वो पत्तियां उन्हें भोजन के लिए तैयार करना शुरू कर देती है। यानी जब पत्तियां उगती है तो पत्तियां जो होती है वो भोजन तैयार करना शुरू कर देती है और कोटिलिडन्स सूख जाते हैं और सूखने के बाद वो गिर जाते हैं। यानी जब शूट पर पत्तियां नज़र आने लगती है, पत्तियां दिखाई देने लगती है तो वो धीरे धीरे उस पौधे के लिए भोजन तैयार करना शुरू कर देती है और कोटिलिडन्स जो होते हैं वो सूख जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं। जैसा कि हमको फिगर में दिखाया गया है कि जो रेडिकल होती है वो किस तरह से ग्रोथ करती है, जो प्लूमुल होते हैं वो किस तरह से ग्रोथ करते हैं और धीरे धीरे जो कोटिलिडन्स होते हैं वो जब तक कि पत्तियां नहीं उगती है तब तक उस प्लांट के लिए भोजन स्टोर करने का काम करते हैं या भोजन स्टोर करके रखते हैं। और जब लीफ उस पर आ जाती है या पत्तियां उस पर आ जाती है तो वो फॉल ऑफ हो जाते हैं, गिर जाते हैं और पत्तियां उस प्लांट के लिए भोजन स्टोर करने का काम या बनाने का काम करने लग जाती है। नेक्स्ट है डिस्पर्सल यानी फैलाव। फॉर अ सीड टू जर्मिनेट इट रिक्वायर्स एडिक्वेट स्पेस, सनलाइट, वाटर एंड एयर। यानी जो फैलाव होता है, एक बीज को अंकुरित करने के लिए उसे पर्याप्त जगह, धूप, पानी और हवा की आवश्यकता होती है। यानी कोई भी बीज यदि फैलाव करता है तो उसको जर्मिनेट होने के लिए, उसको अंकुरित होने के लिए उसके पास पर्याप्त स्पेस होनी चाहिए, सनलाइट यानी जो सूर्य की रोशनी है वो होनी चाहिए, वाटर एंड एयर और पानी और हवा भी उसके लिए एसेंशियल होती है या ज़रूरी होती है। फॉर अ सीड टू गेट इनफ स्पेस इट इज़ गुड if the seed is carried away from the parent plant। यानी कहने का मतलब है एक बीज के लिए पर्याप्त जगह पाने के लिए यह अच्छा है अगर बीज मूल पौधे से दूर हो जाए या दूर ले जाए। यानी कहने का मतलब है कि एक बीज के लिए अच्छा होता है जो उसका मूल पौधा होता है या जो पेरेंट प्लांट होता है, यदि उस बीज को उस पेरेंट प्लांट से दूर कर दिया जाए तो वह अच्छी तरह से अच्छी स्पेस में उग सकता है या ग्रोथ कर सकता है। द प्रोसेस ऑफ डिस्पर्सिंग अवे ऑफ सीड फ्रॉम द पेरेंट प्लांट इज कॉल्ड डिस्पर्सल। यानी जो मूल पौधा होता है उस मूल पौधे से बीज को निकलने की जो प्रक्रिया होती है या बीज को निकलने की जो प्रोसेस होती है उसे फैलाव कहा जाता है या डिस्पर्सल या प्रसार कहा जाता है। इन मैनी प्लांट्स फ्रूट्स एज अ होल आर डिस्पर्स्ड। यानी कई पौधे होते हैं जो एक पूर्ण रूप में होते हैं या पूरे के रूप में होते हैं जिसमें फल बिखरे हुए होते हैं। यानी जो पूरे पौधे होते हैं उनमें बहुत सारे फल बिखरे हुए होते हैं या वो फल अपना प्रसार करते हैं। देयर आर मैनी एजेंट्स दैट हेल्प इन सीड डिस्पर्सल लाइक विंड, वाटर एंड एनिमल्स। यानी बहुत सारे ऐसे एजेंट होते हैं जैसे हवा, पानी और जानवर जिससे बीज फैलाव में मदद करते हैं। यानी बहुत सारे ऐसे एजेंट पाए जाते हैं जो
इन चीज़ों की बीज फैलाव में मदद करते हैं या इनके द्वारा बीजों को फैलाया जा सकता है। विंड, सीड्स दैट आर डिस्पर्स्ड बाय विंड आर स्मॉल एंड लाइट, यानी जो हवा होती है, हवा से छिटकने वाले बीज छोटे और हल्के होते हैं। यानी हम देखते हैं जब हवा चलती है तो बीज उस हवा के कारण इधर उधर हो जाते हैं, तो वो बीज छोटे और हल्के होते हैं जिससे उनका प्रसार हो जाता है। सो दैट दे कैन बी ईजिली कैरिड अवे बाय द विंड, इस कारण से उन्हें आसानी से हवा द्वारा दूर ले जाया जा सकता है। सम सीड्स हैव स्पेशल स्ट्रक्चर्स लाइक द सीड्स ऑफ डैंडेलियन एंड कॉटन, यानी कुछ बीजों में विशेष संरचनाएं होती है जैसे कि सिंगपर्णी और कपास के बीज, यानी कुछ बीज ऐसे होते हैं जिनकी स्पेशल स्ट्रक्चर या विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है, जिन्हें डैंडेलियन या कॉटन के जो बीज होते हैं उनकी स्ट्रक्चर विशेष प्रकार की होती है। दे हैव टफ्ट्स ऑफ हेयर, द सीड्स ऑफ मेपल आर विंग्ड, यानी उनके पास बालों के टफ्ट्स होते हैं और मेपल के बीज पंख वाले होते हैं। यानी मेपल एक प्लांट पाया जाता है या एक सीड होता है जिसके जो बीज होते हैं वो पंख वाले होते हैं, जो आपको फिगर में दिखाया गया है। कॉटन, मेपल एंड डैंडेलियन, जो जिनकी तीनों की विशेष प्रकार की स्ट्रक्चर पाई जाती है। नेक्स्ट है वाटर। प्लांट्स दैट ग्रो नियर वाटर डिस्पर्स देयर सीड इन द फ्लोइंग वाटर, यानी जो पानी होता है, पानी के आसपास उगने वाले पौधे बहते पानी में अपने बीजों को बिखेर देते हैं। यानी हम देखते हैं कि जब पानी बहता रहता है तो उसमें से जो प्लांट होता है उससे बीज नीचे गिर जाते हैं और नीचे गिरने के साथ साथ वो जो पानी बहता है उसके साथ बहने लग जाते हैं। द फ्रूट ऑफ लोटस हैज़ स्पंजी पार्ट विच हेल्प इट टू फ्लोट। द कोकोनट हैज़ एयर ट्रैप्ड इन बिटवीन इट्स हस्क मेकिंग इट लाइट एंड ईजी टू फ्लोट, यानी जो कमल के फल में एक स्पंजी हिस्सा होता है या हम देखते हैं उसमें एक स्पंजी गूदेदार हिस्सा पाया जाता है, वो इसे तैरने में मदद करता है। नारियल की हवा इसके भूसी के बीच फंसी हुई होती है जिससे यह हल्का होता है और तैरने के लिए कास होता है। वो नारियल की हवा इस भूसी के बीच में फंसी हुई होती है जो इसे हल्का बनाती है और तैरने में सहायक करती है या सहायक होती है। नेक्स्ट है बाय एक्सप्लोजन। समटाइम्स फ्रूट्स एक्सप्लोड स्कैटरिंग अवे सीड्स, यानी जो विस्फोट होता है, कभी कभी विस्फोट से भी फल फट जाते हैं और उनमें से जो बीज होते हैं उनके वो बिखर जाते हैं या स्कैटरिंग हो जाते हैं। द फ्रूट्स ऑफ प्लांट्स लाइक पी, बल्सम एंड जेरेनियम ब्रस्ट ओपन व्हेन दे आर ड्राई एंड स्कैटर देयर सीड्स अवे फ्रॉम द मदर प्लांट। मटर, बलम और गैरियम जैसे पौधों के फल तब तक खुलते हैं जब तक वे सूख जाते हैं और अपने पौधों को मदर प्लांट से दूर बिखेर देते हैं। जब इन एक्सप्लोजन होता है या इनमें विस्फोट होता है तो ये एक तरह से सूख कर बिखर जाते हैं और जो उनका मदर प्लांट होता है यानी जिसमें से वो पैदा हुए हैं वहाँ से ये दूर बिखर जाते हैं। नेक्स्ट है एनिमल्स, यानी किस तरह से जो एनिमल्स होते हैं उनसे ये इनका डिस्पर्सल होता है या प्रसार होता है। सम फ्रूट्स हैव स्मॉल हार्ड सीड्स दैट कम आउट along with the waste from the body of birds and animals। कहने का मतलब है कि जो पशु होते हैं कुछ फलों में छोटे कठोर बीज होते हैं जो कचरे के साथ साथ पक्षियों और जानवरों के शरीर में चले जाते हैं। कहने का मतलब है
जो कुछ फल होते हैं तो उनमें छोटे छोटे बीज पाए जाते हैं, और जब वो कचरे के ढेर में ये पशु पक्षी उनको खाते हैं तो उनके पेट के अंदर वो बीज भी चले जाते हैं। सम सीड्स हैव स्पाइन्स एंड हुक्स दैट गेट अटैच्ड टू द फर ऑफ एनिमल्स एंड गेट कैरिड अवे व्हेन द एनिमल्स मूव्स। कहने का मतलब है कुछ बीजों में रीढ़ और हुक होते हैं या स्पाइन्स होते हैं जो जानवरों के फर से जुड़ जाते हैं और जानवरों के चलने पर दूर हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि जब ये जानवर होते हैं तब इनकी बॉडी पे वो जो फर होते हैं उन पर ये लग जाते हैं, और जब वो जानवर हिलते डुलते हैं या मूविंग करते हैं तो वो जो बीज होते हैं वो उनके शरीर से अलग हट जाते हैं या गिर जाते हैं। धन्यवाद।